नमस्कार मित्रगणों, जीके और जीएस में आपका तहे दिल से स्वागत है। यहाँ 15 राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके सामने पेश की जाएगी। आज 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव जीत लिया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी विपक्षी पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को हरा दिया है। इसी के साथ 25 जुलाई 2022 से 24 जुलाई 2027 तक राष्ट्रपति मुर्मू जी सर्वोच्च पद को सुशोभित करेंगी। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इन्होंने एक साथ 5 रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनकी चर्चा धीरे धीरे होगी। तब तक हम नीचे से लेकर ऊपर तक देश के सभी राष्ट्रपतियों की बेसिक जानकारी आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। वो देश में सबसे ज़्यादा समय तक यानी 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे और ये एकमात्र देश के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार कार्यकाल संभाला। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ। इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सुशोभित किया गया। देश के तीसरे राष्ट्रपति और देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बने और इन्होंने 70 साल की उम्र में कार्यकाल संभाला। पद पर रहते ही इनका निधन हो गया। इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चौथे राष्ट्रपति के दौर पर बराहगिरी वेंकट गिरी यानी बीबी गिरी थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति बराहगिरी वेंकट बीबी गिरी चुने गए। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके थे। वे 75 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बने। इन्हें साल 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति और देश के 5वें राष्ट्रपति के तौर पर फखरुद्दीन अली अहमद बने। वह दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पर रहते ही हो गया। उनके निधन के समय बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। छठे राष्ट्रपति के तौर पर नीलम संजीव रेड्डी जो अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। हालांकि द्रौपदी मुर्मू ने 1 माह की छुटाई के साथ इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नीलम संजीव रेड्डी द्रौपदी जी मुर्मू से पहले सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरी बार वो चुनाव जीतकर सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। देश के 7वें राष्ट्रपति के तौर पर सरदार ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें और देश के पहले सिख राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रह चुके। वह पहले और एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। यह वीटो उन्होंने भारतीय डाकघर से संबंधित विधेयक के लिए किया था। इन्हीं के कार्यकाल में इसके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या होती है। देश के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरा रमण भारत के राष्ट्रपति बने जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलवाई। राष्ट्रपति बनने से पहले वह 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। वे वकील स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर भी देश का मान बढ़ा चुके हैं। 9वें राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अपने राष्ट्रपति पद से पहले वे देश के 8वें उप राष्ट्रपति थे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन उनकी लीगल प्रोफेशनल में उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ
अवार्ड रिकॉग्नाइज से सम्मानित किया गया। देश के 10वें राष्ट्रपति KR नारायण थे। ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे और ये मलयाली व्यक्ति थे जो देश के सर्वोच्च पद पर काबिज हुए। उनके नाम कई उपलब्धियां रहीं। लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले और राज्यसभा की विधानसभा को संबोधित करने वाले नारायण पहले राष्ट्रपति थे और साथ में ये देश के पहले दलित राष्ट्रपति के तौर पर थे। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर नई ऊंचाइयों पर ले गए। वो पहले राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। उन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। सर्वविदित है कि पोखरण प्रशिक्षण 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश की पहली और देश की 12वीं राष्ट्रपति, देश की पहली महिला राष्ट्रपति और देश की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल बनी। राष्ट्रपति बनने से पहले वो राजस्थान राज्य की राज्यपाल रह चुकी थी। 1962 से 1985 तक वो 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रही। 1991 में अमरावती से लोकसभा चुनाव जीती। प्रतिभा पाटिल सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति चुनाव से पहले वह केंद्रीय वित्त मंत्री रहे। उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला। साल 2008 में वे भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। देश के 14वें और वर्तमान में 24 जुलाई तक कार्यकाल संभालने वाले देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को ख़त्म हो रहा है। इन्हीं के कार्यकाल के बाद देश की सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यकाल संभालेंगी। ये राष्ट्रपति पद संभालने से पहले बिहार राज्य के राज्यपाल थे। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था, जो इनकी बड़ी उपलब्धि है। अब हम बात करते हैं देश के 15वें और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति की। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इनके पति का नाम कालीचरण मुर्मू है। इनके 3 बच्चे हैं। इनके बारे में बहुत कुछ ज़मीनी स्तर पर बताया जाता है। कहते हैं द्रौपदी मुर्मू अपने राजनीतिक जीवन से पहले टीचर के तौर पर करियर की शुरुआत करती हैं, जिसके बाद राजनीति में आने के बाद इन्हें धीरे धीरे तरक्की मिलनी शुरू होती है। देश के इतिहास की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोशी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। अध्यापक के पद से अपना करियर शुरू करने वाली मुर्मू जी 2015 से 21 तक झारखंड राज्य की राज्यपाल रही। इनके 3 बच्चे हैं। जीवन साथी का नाम श्यामचरण मुर्मू है। रामा देवी महिला विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से इन्होंने राजनीतिक विज्ञान में शिक्षा हासिल की है। ये थी देश की 15 राष्ट्रपतियों की सूची, जिन्हें आप पढ़कर राजनीतिक चीज़ें को समझने के साथ साथ अपने के ज्ञान को और अधिक विकसित कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत माता की। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये हमारे